अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी पर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन के मुतालिक। कुतुब खानों में मुख्तलिफ़ किताबों के मुख्तलिफ़ एडिशन्स आते हैं। लाइब्रेरियन या आम लोग जो है वो एडिशन से क्या मुराद लेते हैं, एडिशन क्या होता है, ये कब शाया होता है और किस तरह का इसके अंदर इल्मी मवाद शाया होता है। एडिशन के मुतालिक आपको ये भी आप जान लें या आपके इल्म में होना ज़रूरी कि एडिशन को बाज़ औक़ात रिवाइज़ भी कहा जाता है, रिवाइज़ एडिशन भी कहा जाता है। जो पहली किताब एक मरतबा शाया होती है वो आम तौर पर पहला एडिशन ही तस्वर होती है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि कोई किताब 2015 में छपी, लेकिन उसके अंदर बाद 2 साल बाद या 4 साल बाद उसका नया एडिशन सामने आया, तो वो उसका दूसरा एडिशन होगा। दूसरा एडिशन उसके अंदर सेम जैसे पहले एडिशन के अंदर इंफॉर्मेशन थी वैसी नहीं होगी, उसके अंदर कोई एडवांस या कोई नई चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर आती हैं। और ऐसे जो एडिशन्स होते हैं वो ज़्यादातर साइंसेस जो बुक्स होती हैं या रेफरेंस बुक्स कुतुब खानों के अंदर आती हैं, उनके अंदर जो है उनके एडिशन शाया होते हैं। अदबी जो बुक्स होती हैं या अदबी जो सीरीज़ होती है बाज़ औक़ात चलती रहती है, तो उनके अंदर भी मुख्तलिफ एडिशन्स आते रहते हैं। किसी भी किताब के अंदर या जो किताब का नया एडिशन आता है उसको लेटेस्ट एडिशन भी कहा जाता है या इसको करंट एडिशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब कैटलागर किताब का बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैटलाग के अंदर इंदराज करता है, तो जो अगर किताब पहली दफ़ा वो छपी है तो उसको पहला एडिशन तस्वर करता है। उसके बाद जब भी वो किताब वो रिवाइज़ होगी तो उसको रिवाइज एडिशन का कह दिया जाएगा। अगर उसका दूसरा एडिशन हो तो दूसरा एडिशन होता है। साइंसेस की बुक्स के अंदर जो साइंस की बुक्स होती हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो एडिशन्स हैं वो 20-20, 30-30 एडिशन भी आते हैं, तो वो उसके अंदर कंसीडर हो जाते हैं। जब भी कुतुब खानों के अंदर किसी किताब का कोई लेटेस्ट एडिशन या नया एडिशन आता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जो पहला एडिशन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड और उसको निकाल दे और या उसको कुतुब खानों से निकाल दे, नया एडिशन आ गया तो इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लेटेस्ट जो एडिशन होता है उसके अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, करंट इन्फॉर्मेशन होती है, या उसके अंदर जो ऑथर ने या मुसन्नफ़ ने या पब्लिशर्स ने या कोई कॉर्पोरेट बॉडी है या ऑर्गेनाइजेशन उसने अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है, तो पुराना जो एडिशन है उसका वो स्टिल उसी तरह है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यकीनी तौर पे आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। तो जितना पुराना एडिशन ज़रूरी है या जितना नया एडिशन ज़रूरी है, उतना पुराने की ज़रूरत होती है, पुराने के साथ साथ नए एडिशन की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि अगर पुराना एडिशन आपकी लाइब्रेरी में है तो आप कहें जी हमें नया एडिशन लेने की क्या ज़रूरत है, और अगर नया एडिशन ले लें तो ये ना सोचें कि हमें जी अब पुराने एडिशन की क्या ज़रूरत है। नहीं, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि कभी भी लाइब्रेरी में जो किताब आ जाती है उसको लाइब्रेरी से निकाला नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। वो हमेशा लाइब्रेरी का एक हिस्सा रहती है, बल्कि वहाँ पे आके महफूज हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको एडिशन के बारे में मालूम हो गया होगा कि एडिशन किसको कहते हैं। एक आम अल्फाज के अंदर मैं ये बता दूं कि किसी भी किताब का जो एक दफ़ा छपती है उसके बाद अब वो 2 साल या 4 साल बाद मार्केट में ख़त्म हो जाती है, या कोई ऑथर समझता है कि उसके अंदर नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई हैं या कोई नई डेवलपमेंट हो गई हैं, तो वो उसी एडिशन के अंदर एक नए वॉल्यूम के साथ या नए जो नंबर शुमार के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन के तहत उस किताब के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डाल के उसको नए एडिशन का नाम दे के जारी कर देता है। जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।